शिव और साधारण भक्त, एक साधारण व्यक्ति की कहानी। जीवन के कठिन संघर्ष। हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामू। वह एक मेहनती किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतीबाड़ी में बिताई थी। रामू के पास कुछ भी ज्यादा नहीं था, न धन, न सत्ता, न नाम। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा और भक्ति। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का जीवन हमेशा से ही संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास जमीन थी, लेकिन वह उपजाऊ नहीं थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती और अक्सर सूखा पड़ जाता। उसके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता था। फिर भी हर दिन सुबह होते ही रामू शिव के मंदिर की ओर रुख करता। वहां वह भगवान शिव का अभिषेक करता, बेलपत्र चढ़ाता और चुपचाप अपनी परेशानियों का ब्यौरा शिव के आगे रखता। उसका मानना था कि जब भगवान शिव के पास है तो जीवन की सारी कठिनाइयां हल हो जाएंगी। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक एक बुरी घटना घटित हुई। उसके खेत में आग लग गई और देखते ही देखते उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। यह उसकी पूरी उम्मीदों और मेहनत का अंत था। वह टूट सा गया, लेकिन एक बात थी जो उसे कभी नहीं छोड़ती थी, भगवान शिव के प्रति उसकी अनगिनत आस्थाएं। उसने खुद से कहा, भले ही यह समय बहुत कठिन है, लेकिन भगवान शिव ने मुझे कभी निराश नहीं किया। वह मेरे साथ हैं और वह मेरी मदद करेंगे। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वह शिव मंदिर में गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह उन असंख्य दुखों को भगवान शिव के सामने रखता गया और उसने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कहा, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। इस कठिन समय में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। कृपया मेरी मदद करो और मेरे जीवन को सही दिशा दिखाओ। रामू की बातों में कोई आक्रोश नहीं था। वह शांत था, जैसे भगवान शिव की उपस्थिति ने उसके भीतर एक गहरी शांति को उतार दिया था। वह जानता था कि भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन शिव की कृपा से एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद रामू के जीवन में एक अजीब मोड़ आया। उसके गांव में एक व्यापारी आया जो दूसरे गांव में बहुत प्रसिद्ध था। वह व्यापारी सभी को अपने साथ व्यापार करने का मौका दे रहा था। रामू ने अपने टूटे हुए मन से यह सुना और फिर उसने सोचा, मुझे भगवान शिव की कृपा चाहिए और अगर यह मौका है तो मुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। रामू ने व्यापार से जुड़ने का निर्णय लिया, हालांकि उसके पास कोई पूंजी नहीं थी। वह अपनी छोटी सी जमीन और अपने श्रम को निवेश करने के लिए तैयार था। शिव की भक्ति से उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी मदद करेंगे। कुछ ही महीनों में रामू का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने बहुत मेहनत की और हर दिन शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करता गया। उसका व्यापार चलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या भगवान शिव उसकी सहायता कर रहे थे या यह सब उसकी मेहनत का परिणाम था? रामू ने एक दिन फिर से शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव से यह सवाल पूछा, हे महादेव, क्या यह मेरी मेहनत का परिणाम है या आपकी कृपा का? मुझे अपनी स्थिति के बारे में समझाइए।
भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठते हुए रामू ने अपनी नजरें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। तभी उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। भगवान शिव की छवि धीरे धीरे बदलने लगी और रामू को लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उससे बात कर रहे हों। भगवान शिव की आवाज ने कहा, हे भक्त, जीवन में हर परिस्थिति का अपना कारण होता है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन यह सब मेरी कृपा से ही संभव हो पाया है। जब तुम मेरे प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को लेकर मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही तुम्हारी सफलता का कारण है। रामू के दिल में गहरी शांति का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि भगवान शिव की कृपा और उसकी मेहनत का एक अद्भुत संगम है। वह जानता था कि जीवन में जो भी चुनौतियां आईं, भगवान शिव ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसी प्रकार रामू के जीवन में हर बार जब भी कोई नया संकट आता, वह भगवान शिव से प्रार्थना करता और भगवान शिव उसे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देते। रामू अब पूरी तरह से विश्वास करने लगा था कि शिव की भक्ति से ही जीवन के कठिन रास्ते आसान हो सकते हैं। यह थी रामू की शुरुआत, एक साधारण व्यक्ति की, जो भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। रामू की भक्ति और संघर्ष की कहानी का अगला अध्याय बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक होने वाला था। भगवान शिव ने उसे और भी बड़ी आशीर्वाद देने का निर्णय लिया था। भगवान शिव की कृपा का आशीर्वाद। रामू का जीवन अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले जो व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से थक चुका था, अब वही व्यक्ति विश्वास और आशा से भरा हुआ था। भगवान शिव की भक्ति ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि जीवन में स्थिरता और समृद्धि भी लाकर दी थी। हर दिन सुबह सुबह रामू शिव के मंदिर में जाता और भगवान शिव से प्रार्थना करता। उसकी भक्ति अब और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि वह जान चुका था कि भगवान शिव के बिना उसका जीवन अधूरा था। एक दिन रामू के जीवन में एक और अप्रत्याशित मोड़ आया। गांव के एक बड़े व्यापारी ने उसके व्यापार को देखा और उसे अपनी दुकान में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। रामू पहले तो घबराया, क्योंकि वह जानता था कि व्यापार के इस नए पहलू में कई जोखिम हो सकते हैं। लेकिन फिर उसने भगवान शिव के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। हे महादेव, मुझे मार्गदर्शन दो। अगर यह अवसर मेरे लिए सही है, तो कृपया मुझे साहस दो। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। रामू ने अपनी आंखें बंद करके शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की छवि रामू के सामने प्रकट हुई और उनकी गहरी, शांत आवाज ने कहा, हे भक्त, यह अवसर तुम्हारे लिए है। इस रास्ते पर चलने से तुम्हें और अधिक चुनौती मिल सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो विश्वास और साहस है, वही तुम्हें सफलता दिलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति और विश्वास से तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर रामू ने व्यापारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। वह जानता था कि उसे सफलता केवल अपनी मेहनत और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मिलेगी। कुछ महीनों बाद रामू का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पहले वह एक छोटे से व्यवसायी था, अब वह अपने व्यापार की वजह से पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया था। उसकी दुकानें शहर के प्रमुख बाजारों में खुलने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। लेकिन सफलता की इस नई राह पर भी चुनौतियां आईं। एक दिन रामू को अपने व्यापार के एक महत्वपूर्ण फैसले में धोखा मिला। उसके एक विश्वासपात्र साझेदार ने उसे धोखा दिया और बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। रामू के लिए यह एक कड़ा झटका था। वह निराश हो गया था,
लेकिन भगवान शिव के प्रति उसका विश्वास आज भी अडिग था। रामू ने उस दिन भी भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस समय में मुझे सही मार्गदर्शन दो। मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। रामू की प्रार्थना में गहरी श्रद्धा थी और भगवान शिव ने उसे तुरंत आशीर्वाद दिया। शिव की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, हे भक्त, परेशान मत हो। इस समय की कठिनाइयां तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। यह तुमसे कुछ महत्वपूर्ण सिखाने की प्रक्रिया है। विश्वास और धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामू को भगवान शिव के शब्दों से एक नई प्रेरणा मिली। उसने पूरी कोशिश की कि वह अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करे और इस बार उसने बड़ी समझदारी से कदम उठाए। वह पहले से कहीं अधिक सजग और चौकस हो गया था। उसने अपने पुराने साझेदार से न्याय की उम्मीद की, लेकिन साथ ही अपनी नई दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। 1 साल के भीतर रामू ने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया और उसे पहले से भी ज्यादा सफल बनाया। उसके व्यापार में अब अधिक कर्मचारियों की भर्ती हुई और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। लेकिन इस बार वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करता गया। उसे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि उसकी सफलता का कारण सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद था। रामू ने इस अनुभव से सीखा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आत्मविश्वास और भगवान शिव पर विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रहती। भगवान शिव ने उसे सिखाया कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हार मानना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष करना चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसी बीच रामू के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन रामू अपने घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि उसके गांव के पास एक विशाल बाढ़ आ गई है। गांव के सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे थे, लेकिन रामू की जिम्मेदारी थी कि वह अपने घर और खेतों की देखभाल करे। वह जल्दी से अपने खेतों की ओर दौड़ा, लेकिन बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामू को यह देखकर डर लगा कि उसकी पूरी मेहनत एक पल में बर्बाद हो सकती है, लेकिन फिर उसने भगवान शिव को याद किया। वह बिना किसी डर के भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मेरी मदद करो। इस बाढ़ से मुझे और मेरे परिवार को बचाओ। जैसे ही रामू ने भगवान शिव से प्रार्थना की, अचानक बाढ़ का पानी रुक गया। लोग हैरान थे। गांव में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक बाढ़ रुक गई। रामू ने देखा कि यह भगवान शिव की कृपा थी, जिन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया था। रामू ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उसी समय उसने ठान लिया कि अब वह अपनी भक्ति को और गहरा करेगा। भगवान शिव ने उसे यह समझाया कि भक्ति केवल संकट में नहीं, बल्कि हर समय होनी चाहिए। उसकी भक्ति ने उसे जीवन के हर पहलू में सफलता दी थी और वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से ही उसका जीवन संवर सकता था। भगवान शिव की परीक्षा। रामू के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। पहले जिस व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वही व्यक्ति गांव में सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यापारी बन चुका था। उसकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसका अडिग विश्वास ही उसकी सफलता का कारण था। लेकिन भगवान शिव की राह पर चलने का मतलब यह नहीं था कि अब रामू का जीवन बिना समस्याओं के होगा। भगवान शिव ने उसे अब तक बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अब वह एक नई परीक्षा की ओर बढ़ रहा था, जो उसकी भक्ति और विश्वास को और भी मजबूत करने वाली थी। रामू की भक्ति अब न केवल गांव में, बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग उसे उसकी सफलता और भगवान शिव के प्रति आस्था के कारण जानते थे। वह हर साल शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के मंदिर में
पूजा अर्चना करता और सबको भगवान शिव के महात्म्य के बारे में बताता। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर कई लोग भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति में लीन हो गए थे। लेकिन एक दिन रामू के जीवन में एक नया संकट आया। उसका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार, जो उसे हमेशा अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक मानता था, अचानक धोखा देकर कहीं भाग गया। वह व्यक्ति रामू से बड़ी रकम लेकर और सभी व्यापारिक कागजात लेकर चला गया। यह रामू के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसे वह अपना मित्र मानता था, वह इस तरह उसे धोखा दे सकता है। रामू ने भगवान शिव को याद किया और उनके मंदिर में गया। वह भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोला, हे महादेव, मैंने हमेशा तुम्हारी भक्ति और मार्गदर्शन को जीवन का उद्देश्य माना है। आज जब मेरे जीवन में एक बड़ा संकट आया है, तो तुम्हारी कृपा से ही मैं इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता पाऊंगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दो। उसकी प्रार्थना पूरी तरह से शुद्ध थी और भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया। अचानक उसकी आंखों के सामने भगवान शिव की छवि प्रकट हुई। उनकी गहरी और शांत आवाज गूंज उठी, हे भक्त, जीवन में समय समय पर कठिनाइयां आती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा है। जो भी कठिनाई हो, तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस समय तुम्हें धैर्य और संयम की आवश्यकता है। भगवान शिव के शब्दों ने रामू को एक नई ऊर्जा दी। वह जान गया था कि यह परीक्षा भगवान शिव की ओर से उसे सशक्त बनाने के लिए थी। उसने ठान लिया कि वह इस संकट को भी पार करेगा और भगवान शिव के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाएगा। रामू ने अपने पुराने साझेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। साथ ही वह भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा कि उसकी मेहनत और सत्यनिष्ठा से उसे न्याय मिले। यह समय उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उसे अकेले ही कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन भगवान शिव के प्रति उसका विश्वास और भक्ति उसे मजबूती प्रदान कर रही थी। समय के साथ रामू ने देखा कि भगवान शिव उसकी मदद कर रहे थे। उसकी पूरी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसने अपने धोखेबाज साझेदार से अपना नुकसान धीरे धीरे रिकवर किया। कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई लोगों ने उसकी मदद की और उसे सही मार्ग दिखाया। धीरे धीरे रामू के व्यापार में भी फिर से बढ़ोतरी होने लगी। इस बीच भगवान शिव ने रामू को एक और कठिन परीक्षा दी। एक दिन जब रामू अपने खेतों पर काम कर रहा था, अचानक उसकी पत्नी ने उसे खबर दी कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे जल्दी से शहर ले जाना होगा। रामू के लिए यह एक बहुत बड़ा तनाव था, क्योंकि उसकी मां बहुत बुजुर्ग और बीमार थी। उसे ये भी चिंता थी कि वह अपने काम को कैसे संभालेगा। रामू का दिल उचट गया, लेकिन भगवान शिव की भक्ति ने उसे समझाया कि जब तक उसका विश्वास मजबूत रहेगा, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। वह अपनी मां को इलाज के लिए शहर ले गया और पूरी निष्ठा और प्यार के साथ उसकी देखभाल की। रामू ने भगवान शिव से भी प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मेरी मां को स्वस्थ करें। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा से ही वह जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद रामू की मां की तबीयत सुधरी और वह ठीक हो गई। रामू ने भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त किया और उसने अपनी भक्ति और विश्वास को और भी मजबूत कर लिया। रामू ने यह समझ लिया था कि भगवान शिव की परीक्षा केवल समस्याओं और कठिनाइयों से नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति की आंतरिक ताकत और भक्ति को परखने का एक तरीका होती है। जब वह हर परीक्षा को विश्वास और धैर्य से पास करता, तो भगवान शिव उसे अपनी कृपा से और अधिक आशीर्वाद देते। समय के साथ
रामू की भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ी। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की परीक्षा केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के संघर्षों में भी होती है। भगवान शिव ने उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। सच्ची भक्ति कभी हार नहीं मानती और जीवन की हर कठिनाई को पार करने के लिए विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले से कहीं अधिक निष्ठावान, मेहनती और संजीदा हो गया था। उसका विश्वास था कि भगवान शिव हमेशा उसके साथ हैं और उनकी कृपा से वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति। रामू का जीवन अब पहले से बहुत अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण था। उसने अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को भगवान शिव के आशीर्वाद से पार किया था और अब वह जीवन में संतुष्ट था। उसकी भक्ति की शक्ति और भगवान शिव के प्रति अडिग श्रद्धा ने उसे न केवल बाहरी सफलता दी, बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान की। हालांकि भगवान शिव ने रामू को पहले ही कई बार परीक्षाएं दी थी, अब भगवान शिव ने एक और बहुत बड़ी परीक्षा से उसे गुजरने का समय तय किया था। एक दिन रामू अपने खेतों पर काम कर रहा था जब गांव में एक अजनबी आया। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुआ था और उसकी आंखों में एक विशेष शांति थी। वह रामू के पास आया और बोला, तुम्हारे बारे में सुना है रामू, तुम भगवान शिव के बड़े भक्त हो, क्या यह सच है? रामू ने अपनी टोपी उतारी और उन व्यक्ति से कहा, जी हाँ, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। शिव मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से ही मैंने यह सब कुछ प्राप्त किया है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भक्ति और विश्वास बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक विशेष बात करना चाहता हूँ। रामू ने कुछ समझा नहीं, लेकिन उसने अजनबी से कहा, कृपया बताइए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अजनबी ने धीरे से कहा, मैं भगवान शिव का एक साधक हूँ और मुझे एक विशेष यात्रा पर जाना है। तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास का असली रूप देखना है। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? रामू को यह सुनकर थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद लिया। रामू का मानना था कि यदि यह भगवान शिव की इच्छा है, तो वह इस यात्रा पर अवश्य जाएगा। उसने अपना काम छोड़कर उस अजनबी के साथ चलने का निर्णय लिया। वह अजनबी रामू को एक ऐसे जंगल में ले गया, जहां घना पेड़ पौधों का जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। रामू हैरान था कि वह कहाँ आ गया था, लेकिन अजनबी ने कहा, यह जगह शिव के ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ तुम भगवान शिव के सच्चे रूप को महसूस कर सकोगे। रामू और अजनबी उस जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गुफा में पहुंचे। वहां अजनबी ने रामू को बैठने को कहा और खुद एक कोने में बैठकर ध्यान लगाने लगा। रामू ने भी अपने मन को शांत किया और भगवान शिव के ध्यान में लग गया। धीरे धीरे वह भगवान शिव के ध्यान में इतना लीन हो गया कि उसे समय का एहसास भी नहीं हुआ। कुछ समय बाद अचानक गुफा के अंदर एक अद्भुत रोशनी का आभास हुआ। रामू की आंखों के सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। यह रूप कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनका चेहरा आभायुक्त था। भगवान शिव ने रामू को देखा और मुस्कुराए। तुम मेरी भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हो रामू, भगवान शिव ने कहा। तुमने जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास से किया है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। मैं तुम्हारी भक्ति को देख रहा था और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, ताकि तुम देख सको कि भक्ति और विश्वास के बिना जीवन अधूरा होता है। रामू भगवान शिव के दिव्य रूप को देखकर चकित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह समझ गया था कि यह भगवान शिव की कृपा थी कि वह उसे इस अद्भुत दर्शन का अनुभव करा रहे थे।
भगवान शिव ने कहा, तुमसे मुझे बहुत प्रेम है, रामू। तुमने हर कठिनाई को सहन किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में जाएगी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को आशीर्वाद के रूप में रामू के सिर पर रखा। जैसे ही त्रिशूल भगवान शिव के हाथ से रामू के सिर पर छुआ, रामू को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया में कोई परेशानी नहीं है। उसकी आत्मा में गहरी शांति और आनंद का प्रवाह हो रहा था। भगवान शिव ने कहा, अब तुम जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो जानना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साहस है। तुम आगे बढ़ते रहोगे और तुमसे भगवान शिव का आशीर्वाद कभी दूर नहीं होगा। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह भगवान शिव की कृपा को महसूस कर रहा था और उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी पूरी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे न केवल बाहरी रूप से सशक्त किया था, बल्कि आंतरिक रूप से भी वह अब एक और ऊंचाई पर पहुंच चुका था। भगवान शिव के दर्शन के बाद रामू अपने घर वापस लौट आया। उसने पहले से कहीं अधिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनी पूजा जारी रखी। वह अब जानता था कि भगवान शिव ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है और वह आगे चलकर दूसरों के जीवन में भी भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करेगा। रामू ने अपने व्यापार में भी और अधिक सफलता प्राप्त की, लेकिन उसने कभी अपने सत्य के मार्ग से नहीं हटने का संकल्प लिया। वह जानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी जीवन यात्रा को सही दिशा मिलती है और हर मुश्किल को पार करना संभव है। अब रामू का जीवन केवल भक्ति और सेवा में ही समर्पित था। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसका विश्वास अब और भी अडिग हो चुका था। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन से कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रहती। भगवान शिव के आदेश पर सेवा की शुरुआत। रामू का जीवन अब पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और समृद्ध था। भगवान शिव ने उसे अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति का एहसास कराया था। उसके दिल में यह सच्चाई पूरी तरह से बैठ गई थी कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। उसने अब तय कर लिया था कि वह भगवान शिव की भक्ति में और भी गहरे रूप से लीन रहेगा। वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भगवान शिव के संदेश को फैलाएगा। रामू की भक्ति की गहराई में अब एक नया उद्देश्य जुड़ चुका था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था और अब वह अपनी भक्ति को समाज के लाभ में बदलने की योजना बना रहा था। वह जानता था कि भगवान शिव की सेवा का वास्तविक रूप केवल पूजा और ध्यान में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। एक दिन रामू ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी कृपा से मैंने बहुत कुछ पाया है। अब मैं आपके आशीर्वाद से इस संसार में अपनी भक्ति का सही उपयोग करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं किस तरह से दूसरों की मदद कर सकता हूँ। भगवान शिव ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने सुख और समृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा में है। समाज में जो लोग दुखी और परेशान हैं, उनकी मदद करना ही असली भक्ति है। रामू ने भगवान शिव के इन शब्दों को दिल से सुना और समझा। वह जानता था कि उसकी भक्ति अब उसे केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर नहीं, बल्कि समाज की सेवा की ओर भी ले जाएगी। उसने ठान लिया कि वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा और उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि दिलाएगा। रामू ने अपने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक आश्रय स्थल बनाने का निर्णय लिया।
वह अपने व्यापार से कमाई का एक हिस्सा उन लोगों के भले के लिए खर्च करने लगा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके अलावा वह गांव में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक छोटा सा क्लिनिक भी शुरू करने की योजना बनाने लगा। धीरे धीरे रामू की यह सेवा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उसकी मदद के लिए उसके पास आते थे और वह उनका मार्गदर्शन और सहायता करता था। उसके कार्यों में न केवल गरीबों की मदद थी, बल्कि वह भगवान शिव के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाता था। उसका मानना था कि यदि वह भगवान शिव की पूजा करता है तो उसका सही रूप यही है कि वह दूसरों की सेवा में लगे। रामू ने एक दिन गांव के मंदिर में पूजा करने के बाद कहा, भगवान शिव की भक्ति का असली रूप यही है कि हम दूसरों की मदद करें। हम अपने सुख के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को भी कम करने के लिए कार्य करें। यह हमारी सबसे बड़ी सेवा है और भगवान शिव यही चाहते हैं। रामू का यह संदेश गांव में फैल गया और अधिक से अधिक लोग उसकी सेवा में शामिल होने लगे। लोग अब भगवान शिव की पूजा के साथ साथ दूसरों की मदद भी करने लगे थे। रामू ने महसूस किया कि उसकी भक्ति केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने समाज को भी भगवान शिव के उपदेशों से जोड़ने का काम किया था। रामू ने यह भी समझा कि सेवा की राह पर चलते हुए कभी-कभी कठिनाइयां भी आ सकती हैं। एक दिन रामू को एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। गांव में एक बड़ा तूफान आया और कई घर तबाह हो गए। कई लोग बेघर हो गए और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। यह एक गंभीर स्थिति थी और रामू को यह समझ में आया कि इस समय उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह लोगों की मदद करे। रामू ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करें। मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कार्य शुभ है रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें यह कठिनाई पार करनी होगी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और समर्पण से तुम सभी की मदद कर पाओगे। रामू ने तुरंत ही गांव वालों को एकत्र किया और राहत कार्य शुरू किया। उसने अपने व्यापार से कुछ धन निकालकर टूटे-फूटे घरों की मरम्मत की और उन लोगों को राहत सामग्री प्रदान की। रामू ने खुद भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और पानी का प्रबंध किया। उसकी मदद से पूरे गांव में उम्मीद और साहस का संचार हुआ। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को इस कठिन समय में परखा और वह रामू के साथ थे। रामू की सेवा से लोग अब भगवान शिव को केवल पूजनीय देवता के रूप में नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ी असल मानवीय भावनाओं के रूप में देखने लगे थे। रामू के कार्यों से यह साबित हो गया कि भगवान शिव की असली पूजा समाज सेवा में है। रामू ने इस कठिन समय से यह भी सीखा कि सेवा का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उसकी मेहनत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कार्य में होनी चाहिए। उसके कार्यों से यह भी स्पष्ट हुआ कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह इन कठिनाइयों से पार पा सका था। रामू ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं और आपकी कृपा से ही मैं यह सब कर पाया हूँ। मैं सच्चे दिल से आपकी सेवा करता हूँ। कृपया मुझे और अधिक शक्ति दे ताकि मैं और भी लोगों की मदद कर सकूं। भगवान शिव ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है रामू। तुमने अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए समर्पित किया है। यही असली भक्ति है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। रामू का जीवन अब भगवान शिव की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। उसने अपनी भक्ति के रूप को पूरी तरह से बदल लिया था।
भगवान शिव के आदेश पर उसने सेवा का रास्ता अपनाया था और यह उसे आत्मिक सुख और संतोष का एहसास कराता था। उसकी भक्ति अब केवल एक व्यक्ति की पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह समाज की सेवा में भी समाहित हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा और जीवन का अंतिम उद्देश्य। रामू का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। जिस व्यक्ति ने कभी कठिनाइयों के बीच भगवान शिव की भक्ति की थी, आज वही व्यक्ति भगवान शिव की कृपा से न केवल अपने जीवन को बदल चुका था, बल्कि उसने भगवान शिव की भक्ति का असली रूप समाज में स्थापित किया था। उसकी भक्ति अब केवल उसकी प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह खुद भगवान शिव के संदेश को अपने जीवन में जी रहा था। उसकी मदद से गांव में कई लोग शिव की भक्ति और सेवा की वास्तविकता को समझ चुके थे। लेकिन भगवान शिव ने रामू को एक अंतिम संदेश दिया, जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ था। एक दिन जब रामू अपने खेतों पर काम कर रहा था, वह अचानक भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति महसूस करने लगा। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, रामू, तुमने अपनी भक्ति और सेवा का हर रूप निभाया है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझो। तुम्हारा जीवन अब एक शुद्ध साधना में बदल चुका है। रामू ने भगवान शिव की ओर देखा और कहा, हे महादेव, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है। मुझे सिखाइए कि मेरा जीवन अब किस दिशा में चले। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने समाज के लिए जो सेवा की है, वह असाधारण है। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा के साथ एकता है। तुम्हारी भक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी होनी चाहिए। तुम्हें अब अपने आत्मिक स्तर पर भी भगवान शिव से जुड़ने की आवश्यकता है। रामू ने भगवान शिव की बातों को सुना और समझा। अब वह जानता था कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा और सेवा तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर भी एक साधना बननी चाहिए। रामू ने अपनी जिंदगी के आखिरी चरण की शुरुआत की थी। रामू ने भगवान शिव के निर्देशों के अनुसार अपनी आंतरिक साधना को और गहराई से करना शुरू किया। वह अब न केवल दूसरों की सेवा करता था, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता के लिए भी प्रयासरत था। वह घंटों ध्यान और साधना करता और हर पल भगवान शिव के साथ अपने संबंध को मजबूत करता। रामू की भक्ति अब एक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसकी आंतरिक शांति और संतोष ने उसके चेहरे पर दिव्य तेज ला दिया था। वह जानता था कि भगवान शिव उसकी भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अब उसे एक अंतिम चरण की ओर मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ समय बाद रामू का जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला था। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसने महसूस किया कि भगवान शिव उसकी आत्मा में समा गए हैं। वह पूरी तरह से भगवान शिव में विलीन हो चुका था। उसकी चेतना अब शिव की चेतना से एक हो गई थी। यह वह क्षण था जिसे वह बचपन से लेकर अब तक महसूस करना चाहता था। वह जानता था कि भगवान शिव ने उसे अपनी कृपा से इस अद्भुत अनुभव से नवाजा था। रामू ने महसूस किया कि भगवान शिव का वास्तविक रूप उसे भीतर से ही दिखाई दे रहा था। उसकी भक्ति अब शब्दों से परे हो गई थी। वह भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी तरह से जागृत हो चुका था। उसकी भक्ति का अंतिम उद्देश्य यही था, भगवान शिव के साथ एकता की अनुभूति। एक दिन रामू ने अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू की। वह जानता था कि उसकी शरीर यात्रा अब समाप्त होने वाली है, लेकिन उसकी आत्मा का मिलन भगवान शिव से होने वाला था। उसने गांव के लोगों को बुलाकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। रामू ने कहा, भगवान शिव की भक्ति में जीवन का असली उद्देश्य छिपा हुआ है।
हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और हर कार्य को भगवान शिव की सेवा समझकर करना चाहिए। वही हमारा मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से हम जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। गांव वाले रामू की भक्ति और उसके सेवा कार्यों को देखकर उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह जान चुके थे कि रामू का जीवन केवल भगवान शिव की सेवा में समर्पित था। रामू ने अपनी अंतिम सांस ली और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उसके शरीर को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले गांव में एक हलचल मच गई। रामू का जीवन अब भगवान शिव की कृपा और भक्ति के उदाहरण के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका था। कुछ समय बाद गांव में रामू के मंदिर का निर्माण किया गया। वह मंदिर केवल एक भव्य संरचना नहीं था, बल्कि भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। गांव वाले अब भगवान शिव की पूजा करते समय रामू की भक्ति और उसकी सेवा के मार्ग को याद करते थे। रामू का जीवन यही सिखाता है कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा और आत्मिक उन्नति में निहित है। भगवान शिव ने उसे जीवन के हर पहलू को समझाया, दुखों और कष्टों को सहते हुए भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखना और दूसरों की सेवा करना असली भक्ति है। भगवान शिव की कृपा से रामू ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने पूरे गांव को भक्ति और सेवा का वास्तविक अर्थ समझाया। रामू का जीवन एक मिसाल बन गया और उसकी भक्ति का प्रभाव गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहा। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से उसकी आत्मा अब परमात्मा के साथ एक हो चुकी थी। यही था भगवान शिव के दर्शन का असली रूप, आत्मिक शांति, समर्पण और सर्वश्रेष्ठ सेवा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।